हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी टूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीके जीएस का टॉप 40 ऐसे जीके जो दोस्तों आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स हैं। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आप सब बताइएगा। 448। ऑप्शन बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो तीसरा जो है सबसे बड़ा राज्य भारत का, वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, जल या पानी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? H2O। H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? काफी आसान सा सवाल है, और अगर आप सबको पता है कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? मोर, कौवा, तोता या बाज? कमेंट करके आप सब कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का जो नारा है वो दिए थे किसने? तो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? जय जवान जय किसान का नारा। ऑप्शन डी होगा, याद रखना है। प्लेग रोग किसके कारण होता है? देखिएगा दोस्तों कि प्लेग जो है एक रोग होता है, वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा हर साल। चलिए, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है ये मौर्य वंश से था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 1885 में हुआ था। याद रखना है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 22 अप्रैल जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखना है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये हुआ था दोस्तों 1900, कब से हुआ था? तो याद रखना 1896 में हुआ था। याद रखना है, 1896 ईस्वी में हुआ था ओलंपिक खेलों की शुरुआत। चलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का जो गठन है वो भारत देश में कब हुआ था? तो आंसर रहेगा आप सभी का 1950 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिएगा कि चावल उत्पादन जो है सबसे सर्वाधिक राज्य कौन सा होगा भारत में? तो पश्चिम बंगाल राज्य, याद रखना, चावल के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो याद रखना है 7.4 यानी कि 7.4। ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता निम्न में से कौन थे?
रामायण के रचयिता कौन है? जो रामायण लिखे हैं वो कौन है? वाल्मीकि जी। वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिएगा, भारत में पूछा है ना दोस्तों, तो बताइएगा आप सब। गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी जो है ये हमारा भारत में सबसे लंबी नदी है। चलिए, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव हुआ था कब? तो 1951-52 में हुआ था। 1951 से 52 जो है बीच में हुआ था आम चुनाव भारत में पहला बार। तो याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? नीति आयोग की स्थापना जो है दोस्तों, आप सब जो है याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना किया गया था 2000 कब? 15 में किया गया था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है? तो 71% भाग। याद रखना है 71, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर। शायद पता है दोस्तों आप सबको कि भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो कौन सा था? तारापुर था। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? पूछा है गया आपसे कि सबसे बड़ा बंदरगाह जो भारत का कौन सा हो जाएगा? मुंबई पोर्ट, यानी कि मुंबई बंदरगाह। आपका बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर आता है कि कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? किसको जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर के जनक? तो चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। आप सभी का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। चलिए, 24 नंबर प्रश्न, सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते को जो है ये लिया गया है दोस्तों उपनिषद से, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, उपनिषद। अगला प्रश्न आता है कि भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? भारत में जो है लोकसभा के कुल 545 सदस्य होते हैं। कितना? 545, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, याद रखना है। चलिए, 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो भारत में सबसे बड़ा राज्य जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। याद रखना है। और क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो आप सब बताइएगा राजस्थान राज्य। चलिए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा? एशिया महाद्वीप। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महाद्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, कंचनजंगा जो भारत में सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो रेल जंक्शन पूछा गया सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा भारत का? तो हावड़ा जंक्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था। याद रखिएगा 1919 ईस्वी में जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है हमारा नील नदी हो जाएगा। नील नदी दोस्तों ये दुनिया की है, और भारत के पूछा जाए तो आप सब बताइएगा गंगा नदी। ओके, चलिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? देखिएगा,
राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का जो है कार्यकाल, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? पुराना पर्वत जो है अरावली पर्वत है, भारत का सबसे पुराना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है कई बार, और इस वीडियो को जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड तक, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? देखिएगा चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? पेड़ों की रक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम या सामाजिक सुधार से। तो आप सभी का राइट आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन ए रहेगा, पेड़ों की रक्षा जो है ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। आपका बी राइट आंसर होगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा कि कौन सा ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह जो है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो है अनुसूचियां की संख्या कितना है? 12 है। आप सब याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन ये भी आपके लिए बन सकता है, इससे भी आप लोग जो है याद रखिएगा जरूर कि दक्षिण गंगा जो है ये गोदावरी नदी को कहा जाता है। बी राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? तो मेट्रो रेल जो चलाई गई थी पहली बार, तो वो किस शहर में शुरू हुई थी बताइएगा भारत में? तो ऑप्शन है दोस्तों आप सभी का, ए दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता या डी मुंबई। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता शहर में चलाई गई थी पहली बार जो है मेट्रो रेल को भारत में। याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखना है। तो दोस्तों हमने जो है आपको इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन कवर किए। ओके, तो टॉप 40 क्वेश्चन में से जो है आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के।